गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त लेखक जीएस रिच माइंड। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ रिजल्ट्स के बारे में। हम हर कोई अपनी अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, वो अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट चाहता है। कोई और कोई प्रोफेशन में है, काम करता है, मेहनत करता है, प्लानिंग करता है और अच्छे रिजल्ट चाहता है। हम हर कोई अच्छे रिजल्ट चाहते हैं अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन ये रिजल्ट आते कैसे हैं? ये रिजल्ट हम कैसे हासिल करते हैं? अच्छे रिजल्ट कैसे ला सकते हैं? जैसा भी रिजल्ट हमें मिलता है, वो रिजल्ट के पीछे क्या होता है, उस रिजल्ट आने का कारण क्या होता है, इसके बारे में विचार करेंगे। रिजल्ट बनते कैसे हैं? तो मैंने ये एक बुक मैं स्टडी कर रहा था, इसका नेम है जी, ये टी हार्व एकर एक राइटर है, उसकी लिखी हुई है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। ये बुक का नाम है जी। इसमें ये इसने बताया है कि ये हमारे जो रिजल्ट आते हैं, हम किसी भी फील्ड में रिजल्ट कैसे अच्छा ला सकते हैं और रिजल्ट बनते कैसे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें थॉट्स की बात की गई है, विचारों की बात की गई है कि सबसे पहले हमारे माइंड में कोई भी विचार बनते हैं। एक दिन में हजारों ही विचार एक इंसान के दिमाग में आते हैं। पता नहीं कितने कितने विचार आते हैं और वो विचार बनते हैं। पहला स्टेप, पहली प्रक्रिया जो होगी वो विचारों की होगी। विचार बनते हैं। फिर विचार के आगे क्या होता है और विचार कैसे बनते हैं? विचार बनते हैं इंसान की जो वातावरण है, इंसान की सोच बनती है। पहले सोच से उसके अंदर विचार डेवलप होते हैं। सोच कैसे बनती है? सोच बनती है वो किस तरह के वातावरण में रहता है, किस तरह के लोगों में रहता है, किस तरह की सोसाइटी में रहता है, उससे उसके विचार धीरे धीरे डेवलप होते हैं, विचार बनते हैं। और पहले वो चेतन रूप से सोचना शुरू करता है, चेतन रूप से सोचना शुरू करता है। फिर वो अचेतन रूप से सोचना शुरू करता है। अचेतन रूप से उसके माइंड में विचार बैठ जाते हैं। पहले सोच आई उसके अंदर। सोच कैसे बनी? उसके वातावरण से, उसके पास्ट लाइफ के संस्कारों से उसके सोच बनी, विचार बनी। वो किस घर में पैदा होता है, किन तरह के पेरेंट्स उसका पालन पोषण करते हैं, किस तरह के लोगों में वो रहता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसके बनते हैं विचार, थॉट्स, यानी थॉट्स। जब उसके थॉट्स बन जाते हैं तो दूसरी जो प्रक्रिया है वो है फीलिंग की। दोस्तों, हमारे अंदर इतनी फीलिंग्स होती है, जैसे विचार होते हैं ना, ऐसे ही फीलिंग्स होती है। विचार भी किसी को नज़र नहीं आते। किसी के माइंड में कोई बंदा आपके पास ही बैठा हो, कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हो, उसके माइंड में कैसे विचार आ रहे हैं ये किसी को नज़र नहीं आते, किसी को कोई पता नहीं होता। और ये विचार दिखते नहीं हैं, ये अदृश्य है। और संसार में जितनी भी चीज़ें हैं जो अदृश्य हैं, वो बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत ताकतवर होती हैं। जितनी भी चीज़ें दिखती नहीं है, नज़र नहीं आती हैं, वो बहुत पावरफुल होती है, वो बहुत ही ताकतवर होती है। ऐसे कोई थॉट आता है,
फिर उस थॉट के बाद भावनाएं आती हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं होती हैं, फीलिंग होती हैं। तो वो फीलिंग का लेवल क्या है, वो फीलिंग कितनी फीलिंग है, इस पे डिपेंड करता है। फीलिंग के बाद आप एक्शन लेना शुरू करते हो। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन करते हैं, किसी काम के बारे में सोचते हैं, थॉट्स उनके पास होता है, थॉट उनके पास होता है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से उस काम से जुड़े नहीं होते, भावनात्मक रूप से उतना वो जुड़े नहीं होते उस काम से, इसलिए वो एक्शन नहीं ले पाते, वो एक्शन नहीं ले पाते। जब वो एक्शन नहीं ले पाते तो उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। सो जिन लोगों को जैसा भी रिजल्ट मिलता है, वो जब थॉट से फीलिंग की तरफ आते हैं, फीलिंग से एक्शन लेते हैं, एक्शन के बाद रिजल्ट आता है, जैसा भी आता है, उनको फीलिंग की प्रक्रिया से, भावनाओं की प्रक्रिया से होकर के गुजरना। एक बात नोट करना आपने कि ये जो हमारा अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये फीलिंग की भाषा समझता है, ये फीलिंग की भाषा ज़्यादा समझता है, ये कॉन्शियसनेस को नहीं समझता, जो हम तर्क लगाते हैं उसको नहीं समझता। ये वो बहुत कम, थोड़ा काम करता है, बहुत कम काम करता है। जो फीलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। सो ये आपने इस बात का ख्याल रखना, ये बात नोट करना। थॉट्स बनते हैं, फीलिंग बनती है, फिर हम एक्शन लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है। अगर आपको किसी काम में रिजल्ट कम मिल रहा है, अगर आपको कोई, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आपको रिजल्ट कम मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फीलिंग्स का जो लेवल है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अपनी फीलिंग का भावनात्मक रूप से उस काम से कितना जुड़े हो आप, इस पे डिपेंड करता है। आपको अपने थॉट्स को देखना होगा, थॉट्स के बाद अपनी फीलिंग्स को देखना होगा, ये देखना होगा, ये सोचना होगा कि आप उस काम से भावनात्मक रूप से कितना जुड़े हो। सो मेरा आज का ये विषय था, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन और रिजल्ट। सो आप भी अपनी लाइफ में अगर अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो तो पहले आपको अपने थॉट्स को प्योरीफाई करना होगा, अपने थॉट्स को अच्छा करना होगा। थॉट से आपकी फीलिंग बनेगी, फीलिंग से आप एक्शन लोगे, एक्शन के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें, अपने पॉजिटिव सोचें, फीलिंग्स का ख्याल रखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव फीलिंग होगी, पॉजिटिव एक्शन ही लोगे। जो अपने मुंह से आप शब्द निकालते हो वो पॉजिटिव शब्द निकालना। सो हमेशा ये सोचना कि मेरे जो थॉट्स होंगे वो मेरे कंट्रोल में होंगे, मैं जो भी सोचूंगा अच्छा सोचूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा, और मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखूंगा और हमेशा एक्शन भी पॉजिटिव लूँगा। सारा कुछ मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही होगा। तो उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट है वो चाहे देर बाद मिले, लेकिन रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलेगा जैसा पॉजिटिव आप सोचते हो। सो आपकी लाइफ में, आप सभी की लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे और अच्छे आपके विचार हों, अच्छी फीलिंग्स हो, ये इस कामना के साथ मैं आप सभी का थैंक्स करता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।